चौथी चीज, आज हमने जो ये जस्टिस वर्मा वाली बात की, हमने कल डीएम और एसएसपी के सामने रखी थी, आज उनको हटाया। ठीक है, ये सराहनीय कदम है कि युवाओं ने बोला, आपने हटाया, पर सवाल फिर वही खड़ा होता कि किसको बचाने के लिए लाया गया था। अब पांचवी जो बात है, जिसको मैं चौथी में काउंट कर रहा था जब आपने जस्टिस वर्मा को नहीं हटाया था, अब पांचवी जगह चल दी कि विधायकों द्वारा जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में उनके विधायक प्रतिनिधि जो विधायक है उनके माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो मेरा साफ संदेश है, जिस विधानसभा का जो विधायक होगा, हमारा बेरोजगार संघ का जो भी युवा होगा, बेरोजगार जो भी युवा होगा, आपने अगर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे पता है कि तुम आजकल क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कुछ विधायकों को बड़ी जल्दीबाजी है। तुम्हें पता है कि कैबिनेट का विस्तार होना है, जो विधायक सबसे पहले करेगा, जो विधायक मुख्यमंत्री की बात मानेगा, उसको लगेगा कि मुझे कैबिनेट दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बेझिझक होकर आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आपका पार्टी का ऐसा कोई काम है या मुख्यमंत्री के आदेश, आप करिए। पर जो विधायक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगा, पेपर निरस्त की मांग नहीं करेगा, उस विधायक के पास उसी विधानसभा के युवा साथी, उसी विधानसभा के बेरोजगार साथी पहुंचेंगे, आपसे लेटर भी लिखवाया जाएगा, आपसे आपका वक्तव्य भी लिया जाएगा। और अगर नहीं तो ये बात सोच लो, वो जो सियाई हमने लाई है 47 डिब्बे, वो सियाई आपके मुंह पे फेंक के आएंगे। आपको जितनी धाराएं लगानी है आप लगाना। तुमने धारा 163 यहाँ भी लगाई थी, युवाओं ने दमखम दिखाया और उस चीज को अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं तमाम विधायकों को कह रहा हूँ, या तो इस प्रकार की हरकत करना मत, या इस प्रकार की गलती करना मत। एक विधायक ने तो आज गलती कर दी, मुन्ना चौहान जी ने तो सबसे पहले प्रेस कर दी, तो उनके पास कल हमारे साथी जाएंगे, उनसे जवाब लेंगे, और अगर वो सीबीआई जांच के पक्ष में है तो वो लेटर लिख के देंगे और कहेंगे कि हाँ, प्रदेश में पारदर्शिता सिस्टम लागू करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है, तो उनसे सहमति लेके निश्चित तौर पर हमारे युवा साथी लेकर आएंगे। पर अन्य विधायक जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो सुन लें, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना, करोगे तो हमारी दो मांगों को जरूर रखना, और अगर नहीं रखोगे तो हमारी टीम आएगी, आपसे जवाब लेगी, क्योंकि जीतना तुम्हें जनता के वोट से है और जनता जागरूक हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है चीजों को, वो युवा करता है। युवा अपने वोट के साथ साथ अपने परिवार के वोट को प्रभावित करता है, अपने यार दोस्तों के वोट को प्रभावित करता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये चीजें जो हो रही है छात्रों के हितों में होने दें, इसे राजनीति की भेंट ना चढ़ाएं। राजनीतिक भेंट तुम चढ़ा रहे हो, और तुम आरोप लगा रहे हो कि बॉबी पवार राजनीति कर रहा है या कोई त्रिभुवन चौहान या राम कंडवाल राजनीति कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप अभी आदेश कर दीजिए, हम तो अभी यहाँ से खुशी खुशी घर चले जाएंगे और पंखे के नीचे सोएंगे, नींद भी पूरी करेंगे। यहाँ तो 2-2:30 बजे सोना पड़ता है, 5 बजे उठा देते हैं। भाई 6 दिन से नींद भी पूरी नहीं हुई। पर मैं कह रहा हूं कि राजनीति अगर खत्म करनी है तो आप मांगों को मानिए। और दूसरी बात है, हमने अभी अपने जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, मेरा फेसबुक हो, मेरा इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, तमाम जगहों पर हमने एक अभी प्रोफाइल को चेंज किया है। और मैं चाहता हूं कि प्रदेश का तमाम युवा, प्रदेश का वो अभिभावक जो चाहता है कि उनके बच्चों की लड़ाई अंजाम तक पहुंचे, वो अपने सारे सोशल हैंडल पर, मैंने व्हाट्सएप तक डीपी, व्हाट्सएप तक स्टेटस उसको लगाया है, जो फेसबुक पर हमने सीबीआई डिमांड की जो मांग है, जो सीबीआई डिमांड है, तो उसके लिए हमने सारा वो लगाया है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने उसके साथ कंटेंट डाला है, उसको आप अगर अलग से लिखोगे तो हो सकता है कि हैशटैग में कोई हमारा स्मॉल में कोई लेटर लिखा हो और आप उसको कैपिटल में लिख दें, पर उसको कॉपी पेस्ट करना है। और मैं चाहता हूं कि अगर कॉपी पेस्ट के माध्यम से ट्विटर ट्रेंड पर हो गया, फेसबुक पे हो गया, तमाम जगहों पर हो गया, तो ये बड़ा मैसेज जाएगा और एक नेशनल मीडिया के थ्रू और अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू ये जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा, हमारे आंदोलन को बीबीसी जैसे चैनल ने दिखाया जो लंदन से जो जारी होता है। तो इस पर काम करने की जरूरत है। और
एक आध दिन और हम सरकार का जो रवैया है उसको देख लेते हैं, सरकार क्या चाहती है। और अगर सरकार की मंशा ये है कि युवाओं के जो सब्र है उसकी परीक्षा ही लेना उनके मंशा है, तो जल्दी ये जो सब्र है उसका बांध भी टूटेगा। क्योंकि मैं हल्द्वानी में देख रहा था, कल सैकड़ों की संख्या में वहाँ युवा जो आए थे, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट जो वहाँ आए, उन्होंने सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत हैंड राइटिंग से लिखे हुए